बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, कल ये बताया गया था कि जीव लंगड़ा किस कर्म के उदय से होता है। लंगड़े से तात्पर्य केवल पैर से ही लंगड़ा नहीं लेना, हाथों से भी हो सकता है और शरीर के अंगों से भी हो सकता है। पराधीन होना, लाचार होना, दूसरे की सहायता मदद के बिना कुछ नहीं कर पाना, ऐसी स्थिति किस कर्म के उदय से होती है। तो बताएं कि जो पुरुष अपने अस्त्र शस्त्रों से दूसरों के हाथ पैरों को काट डालता है, अब तलवार से चाकू से ही मनुष्य के हाथ पैर काटना नहीं ले रहा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, कोई भी जीव हो, आप वनस्पति को छीलते हैं, वृक्ष काटते हैं, ये उनके हाथ पैर काटना तो है ही। पानी की सिंचाई करते हैं, दिन भर घर में बैठना, सूखने के बाद वाहन चलने के बाद पुनः जो की तरह धूल उड़ने लगना, फिर भी लेकिन रोज आदत है सुबह से सिंचाई करना, निष्प्रयोजन। तो ये किसी भी जीव को आप कष्ट दे रहे हैं, मार रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, नाक कान काट रहे हैं, उनको अंग नेत्र फोड़ दिए, अंगोपांग तोड़ दिए, उसको किसी तरह से ऐसी चीज़ खिला दी जिससे वो बीमार हो गया, लाचार हो गया, बेहोश हो गया। अब उसकी बुद्धि काम करना उसने बंद कर दिया, बोलती बंद हो गई, बेहोश कर दिया, ऐसी कोई चीज़ पिला दी जिससे अब वो उठने बैठने के लिए, सोचने के लिए असमर्थ हो गया। ऐसा प्राय लोग ईर्ष्या द्वेष करते, पैसा कमाने के लिए करते हैं, कुछ भी पिला देते हैं, सूंघा देते हैं, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं, फिर पैसे लूट ले, निकाल लिए, जो भी मनमानी करनी कर ली। तो प्राय होटलों में है या ऐसे स्थानों पर ले जाते हैं, ट्रेनों में है, इस तरह का भोजन दे दिया कि जिससे सामने वाला बेहोश हो गया, सो गया, और फिर सब उसका सामान लूट करके ले गए। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति के यहाँ परेशानी हो रही थी, किसी ने कह दिया, सलाह दे दी कि तुम्हारे यहाँ भूत है, वो भूत निकलवा लो किसी तंत्र मंत्रवादी से, तभी सुख शांति होगी, अन्यथा आप लोग सब परेशान रहोगे। सो किसी गुलिया को बुलाया कि भैया कौन सा जिंद है यहाँ लगा हुआ है, आपको मंत्र सिद्धि है तो आप उसको पकड़ करके अन्यत्र छोड़ दो, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। उसने कहा ठीक है, मेरे पास ताकत है, मैं इस जिंद को पकड़ के भगा दूंगा, लेकिन आप सब लोग 3 दिन के लिए घर छोड़ करके चले जाइए, सब लोग कुछ भी मत करना, जहाँ जैसा जो भी है रहने दो। और बस वे लोग सबके सब पूरे परिवार के लोग छोड़ करके अन्यत्र 3 दिन के लिए चले गए। और वो जो तंत्र मंत्रवादी के नाम से आया था, पीका वगैरह में सारा सोना चांदी रुपया पैसा जो भी कीमती चीज़ें थी सब बांध बूंद करके और कहा हम इसको बंद जिंद को छोड़ने ले जा रहे हैं, सब ले गया कीमती चीज़ें। अब जब 3 दिन बाद आकर के देखा तो वहाँ तो सफाई हो चुकी थी। अब कोई एड्रेस थोड़ी लिया उसका, कहाँ का है, कौन है, ये कोई फोटो थोड़ी ली, बस जिसने कहा था तो उसने कहा भी हम भी नहीं जानते, हमने तो दूसरों से सुना था,
इसलिए आपको सलाह दे दी, आपके भले के लिए दी थी। अब कहाँ पता लगाएं कौन था, कहाँ का था, कहाँ ले गया, क्या क्या ले गया, उनको ही नहीं पता। मोटी मोटी कुछ चीज़ें मालूम थी कि ये हार था, ये सोने का, ये कटोरा था, ये था, ये था, कुछ कुछ सामान मालूम था, वो सब जा चुका था। तो इस टाइप से ये धोखाधड़ी करना, इस तरह से डाका डालना, ये जो पिछले जन्मों में किया तो उसके फल से व्यक्ति असंख्यात असंख्यात अनंत जन्मों तक लंगड़ा, लूला, बहरा, काना, अपाहिज, अपंग, असमर्थ, लाचार होता रहता है। इस समय तो ठीक है, आपके पास ताकत है, बुद्धि है छलने की, दूसरों को ठगने की। सागर भाग्योदय में एक वृद्ध पत्नी आ रहे थे महाराजों के दर्शन पूजन करने, प्रवचन सुनने के लिए। वो भाग्योदय के बाहर ही कोई 4 लड़के मिले। अरे बोले आप लोग मत जाओ वहाँ पर, लुटाई मची है, नहीं तो एक काम करो, आपके पास जो सोने के आभूषण पहने हो ना, इसको उतार के अपने मनी बैग में रख लो। लाओ, कहाँ है मनी बैग? उन्होंने मनी बैग उसको पकड़ाया, जल्दी जल्दी उतार के उसने उसको देता गया। और उस मनी बैग में सारे सोने के आभूषण और जो पैसे थे रखे, और एक दो ने बातों में लगा लिया, एक गोल हो गया लेकर के। दिन दहाड़े वो भाग्योदय के बाहर ही सामने ये 4 लड़के थे, उसमें से एक जल्दी जल्दी कहा लाओ हम रख देते तुम्हारे पैसे और जो सोने के जितने भी आभूषण हैं। उसने बेचारे ने घबरा गए, वृद्ध पति पत्नी थे, सब उतार दिए जल्दी जल्दी, कान के, नाक के, गले के, सब जल्दी चूड़ियाँ उड़ियाँ और बैग में रख दी, उसके मनी बैग में, और पैसे भी रखे थे। और बातों में लगाया कि तुम लोग सुनो, ऐसे करना है, इस तरह से जाना, और कि हमको कुछ आता ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसे दिनहीन बन करके निकल जाना। ऐसे बातों में लगाया। तब तक तो वो चौथा और बातों में आए, अंदर आके भाग्य जाके दिखा, अरे वो तो बैग तो गोल। तो इस तरह की धोखाधड़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या होगा अगले जन्मों में। संख्यात असंख्यात जन्मों तक भिखारी रहेंगे, दिनहीन दरिद्री रहेंगे, लंगड़े लूले रहेंगे, अपाहिज रहेंगे, अपंग रहेंगे, लाचार रहेंगे, कितने वचनातीत कष्ट भोगेंगे इस पाप के उदय में जब आएगा, उनको नहीं मालूम। अन्यथा ऐसा डाका डालना, इस तरह की चोरी करना, दिन दहाड़े इस तरह की लूटपाट करना, मारपीट करना क्यों करते? उनको परिणाम नहीं पता कि इसमें आपकी आत्मा तो साक्षी है ही, इस अन्याय का फल कैसे कर्मों का बंध हो रहा है। जब उदय में आएगा तो आत्मा कितनी दुखी होगी, कैसे कष्ट जीवन व्यतीत करेगी, कैसे एक आयु पूरी करेगी, पुनः नए कर्म बन जाएंगे, फिर दूसरी गति में जाना होगा। ये शरीर बदल जाता है, आत्मा तो वही रहती है, और जो अंदर कर्म बन गए वे भी लगे रहते हैं। वे तो जब तक आत्मा को फल नहीं दे देंगे तब तक आत्मा से अलग होते ही नहीं। या तो तब त्याग करो, जैसे कल बताया था, असंख्यात लाख करोड़ वर्षों में जो कर्म बांधे हैं, यदि वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची और पक्की श्रद्धा हो जाए तो एक समय में भी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मिलना कितना दुर्लभ है वीतराग देवशास्त्र गुरुओं का। आप देखो इस तरह से ट्रेनों पर और जहाँ सार्वजनिक स्थानों में कहीं पर भी जहाँ देखा भोले भाले लोग हैं, इनके पास सोना चांदी है, वस्त्राभूषण है, जंगलों में कहीं चौराहों पर बैठ जाएंगे, और कोई भी निकला और दादागिरी से छुड़ा लिया। अभी तो आप सक्षम थे, हाथ पैर थे, बुद्धि थी, चाहते तो कोई भी सर्विस बिजनेस करके कमा खा लेते, लेकिन इस मनुष्य पर्याय पा करके ऐसे डाका डाले, ऐसे चोरी की, लूटपाट की, इस तरह के दुर्व्यवहार किए जीवों के साथ में, तो आपने तो कितना मनुष्य पर्याय को दुरुपयोग किया है, कहना चाहिए कितना संसार बढ़ा लिया। इसलिए लिख रहे हैं कि जो पिछले जन्मों में जिन्होंने जीवों के अस्त्र शस्त्रों से हाथ पैर काटे हैं, लूटपाट की है, डाका डाला है, दूसरों को मतलब किसी भी तरह सताया है, तो अगले जन्म जन्मांतरों तक वो अपने पाप कर्म के उदय से लंगड़े, लूले, अपांग, पराधीन, लाचार, दीनहीन, दरिद्र होते रहते हैं।
और ये कर्म एक जन्म में थोड़ी कटता है। कर्म बांधा तो जा सकता है जन्म में, अरे जन्म क्या, कर्म बांधने के लिए वर्षों थोड़ी लगते, महीनों थोड़ी लगते हैं, मिनटों में, सेकंडों में, समयों में, एक एक समय में ऐसा कर्म बन जाता जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता। तो बांध तो लिया, लेकिन अब जब उदय में आएगा तब कितनी तरह से आत्मा को रुलाएगा, कितनी तरह से पराधीन करेगा, परवश करेगा, लाचार करेगा, दीनहीन बनाएगा। इन जीवों को पता हो तो काहे के लिए ऐसे दुर्व्यवहार करें। वस्तुतः दूसरा तो निमित्त होता है, आप अपने ही साथ ही कर रहे हैं वो दुर्व्यवहार। क्योंकि जैसे नदी के इस किनारे खड़े होकर के आप जैसी ध्वनि निकालोगे, प्रतिध्वनि वैसी आती ना, झाई बोलते, झाई है, हाँ, वो वैसे ही टकरा करके आती है। तो इसी तरह से आप जो व्यवहार कर रहे हैं, अगले संख्यात असंख्यात अनंत जन्मों तक उससे कई अनंत गुना बढ़कर आपके साथ व्यवहार होने वाला है। इसलिए इस जन्म में आपको बुद्धि मिली, शक्ति मिली, अंगोपांग मिले, सब कुछ मिला है, तो ये इस तरह के संसार मत बढ़ाओ। नया, कम से कम पुराना नहीं काट पा रहे तो नया तो मत बढ़ाओ। जैसे नदी में या समुद्र में नाव पड़ी है, अब छेद है, पानी आ रहा है, तो जो पहले से भरा हुआ है उसको नहीं निकाल पा रहा है किसी साधन के अभाव में, तो कम से कम नया पानी तो आना बंद हो जाए, अन्यथा तो नाव डूबने वाली है ही। तो लोगों को ये विवेक नहीं है, वे पिछले कर्म तो काट नहीं रहे, कोई तप त्याग नहीं कर पा रहे, कर भी सकते फिर भी नहीं कर रहे, और नए उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको प्राप्त करके और नए कर्म बांधते चले जा रहे हैं। अब आगे लिखते हैं, नरक जाने का कारण क्या है, किस किस कर्म के उदय से जीव नरक में जाता है। मतलब उनको अभी ऐसे भी जीव हैं 99% जिनको पता ही नहीं है कि कौन से परिणामों का क्या फल होता है, कौन से कर्मों से कौन सी गति मिलती है। कोई भी जीव नरक जाना चाहता, बताओ, लेकिन जो कारण है नरक में ले जाने वाले, ना उसको वो पता है, और पता भी चल जाए तो छोड़ने तैयार नहीं है। देखो ये बताते हैं, जो पुरुष अत्यंत क्रोध करता है, आए दिन लोग शिकायत करते, महाराज जी हमारे इनको बहुत गुस्सा आती है, मतलब पति देव को बहुत गुस्सा आती है। कोई आके कहेगा महाराज जी हमारे बच्चे को बहुत गुस्सा आती है, कोई कहेगा बच्ची को आती है, कोई कहेगा पत्नी को आती है। मतलब इतनी गुस्सा कि उस समय तो वो अंधे ही हो जाते हैं, कीमती से कीमती चीजें तोड़फोड़ डालते हैं। बड़े आत्मीय संबंध हैं जिनके साथ में, बड़े उपकारी हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको भी गाली बकदारेंगे, मार देंगे, उल्टा सीधा व्यवहार कर देंगे। ऐसा भयानक होता है क्रोध। इसलिए लोगों को हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, अभ्यास साधना करते रहना चाहिए। ये लिख ही रहे कि जो पुरुष अत्यंत क्रोध करता है वो नरक जाता है। तो आपने तो सुन रखा कि वह आरम्भ परिगृतम नारकस्याविषा, यही सुना होगा ना कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरकायु का आश्रय होता है। और बहुत की परिभाषा क्या बताओ है? नहीं, ये तो आप लोगों ने सुन लिया 10 लक्षण में 20 साल से 50 साल 25 साल से सुनते चले आए कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरकायु मिलती है। तो बहुत की परिभाषा क्या, कितना बहुत? नहीं, और छोर ना हो तो फिर उसमें तो आप सब आएंगे ही नहीं। जितने गुनाह में है ना, कोई भी नहीं आएंगे। ये कोई नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे कोई भी गुनाहवासी, भारत के कोई नहीं जाएंगे। 3 लोग की संपत्ति तो किसी के पास है ही नहीं, होगी भी नहीं 3 लोग की संपत्ति, कोई नहीं जाएगा नरक। हैं बोलो, कोई नहीं जाएगा फिर तो नरक जाएगा नहीं। इतना किसके पास परिग्रह? 3 लोग की संपत्ति तो किसी के पास नहीं। नहीं तो मूर्छा की लिमिट, कैसी क्वालिटी क्वांटिटी ले अपन, किस टाइप की मूर्छा नरक ले जाती है, किस टाइप का माने लोभ, हाँ
नहीं, क्रोध मान माया लोभ तो लेना चारों प्रकार के, लेकिन उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, किस टाइप का क्रोध, किस टाइप का मान, किस टाइप की माया, किस टाइप का लोभ नरक ले जाएगा है? तो आपके पास इसका थर्मामीटर क्या है? मन की शांति? नहीं, प्रश्न ये किया जा रहा है किस टाइप का क्रोध नरक ले जाएगा, किस टाइप का परिग्रह नरक ले जाएगा। परिग्रह का ना, व्यवहारम परिग्रह तम नरक से ऐसा, तो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह की परिभाषा, लिमिट, क्वालिटी क्या है, कुछ क्वांटिटी तो बनानी पड़ेगी ना कि इतनी क्वांटिटी का परिग्रह होगा, इतनी क्वालिटी, इस क्वालिटी का परिग्रह होगा तो नरक में जाएगा। कुछ ना कुछ तो पहचान बनानी पड़ेगी ना। बोलो, इतने सालों से तत्व सूत्र सुनते चले आए आप लोग, हैं? कई चतुर्मास हो गए, बताओ इतने स्वाध्याय यहाँ। वकील साहब करो कुछ पैरवी, कोई तो बताओ, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, क्या है उसकी लिमिट, क्या है उसकी सीमा। आपको अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, छेड़ाले में नहीं पड़े। आप अपनी शक्ति देखिए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका खर्चा कितना है, कितने कम से कम में काम चल सकता है, आपका पुण्य कितना है, आपका पुरुषार्थ कितना है, आपको भविष्य में अनुमानता कितने में काम चल जाए कम से कम में। ये देख करके इसके बाद भी पैसा तो खूब है, परिग्रह बहुत है, ज़रूरत है ही नहीं, वो महाराज जी वाले समय पास करने के लिए बैठ जाते हैं दुकान में, ऑफिस में। ये कोई तरीका है? खर्च नहीं है, सदस्य भी नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है, इसके बाद भी आप कमाते चले जा रहे हैं, इसी का नाम व्यवहारम परिगृह्यम नारकस्य विषय। अथवा जैसे मान लो कोई व्यक्ति ठेले पे दुकान लगाता है, अब उसकी इच्छा है मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो जाए, ये व्यवहारम परिगृह्यम नारकस्य विषय। समझ रहे? जितना पुण्य नहीं है, जितना पुरुषार्थ नहीं है और होने की संभावना नहीं है, उतनी जरूरत भी नहीं है, इतना खर्च नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतनी वांछा है, वो नरक ले जाएगी। कई लोग हैं बहुत धन संपत्ति है, 2-3 पीढ़ी तक खत्म नहीं हो, 7 पीढ़ी तक खत्म ना हो, इसके बाद भी 24 घंटे उसी में बिजनेस में पैसे कमाने में लगे रहते हैं। यही कहलाता व्यवहारम परिगृह्यम नरकस्य विषय। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रय का कारण। कुछ छठा लगी पंक्ति याद रखो, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। थोड़ा रखने के लिए कहा है परिग्रह को? नहीं, विशेष होना चाहिए, तब तो विशेष सम्मान देंगे। लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी ये कोठी बंगला है, तुम्हारी यहाँ ये फैसिलिटी है। मान कषाय के लिए जो सब किया जा रहा है, बस वही नरक आयु के आश्रय का कारण है। समझ रहे हैं आप? क्रोध है, ऐसा क्रोध आ गया कि महाराज से ही नाराज हो गए, महाराज के पास जाने बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया, पूजन करना बंद कर दिया, प्रवचन में, क्लास में, स्वाध्याय में जाना बंद कर दिया। ये जो देव शास्त्र गुरु को निमित्त बना करके क्रोध किया जाता है, वो तो पक्के में अनंतानुबंधी क्रोध ही है। सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनके प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, वैर है, विरोध है, अज्ञान है, बस यही अनंतानुबंधी क्रोध है। ये नरक में ले जाने वाला है। कई लोग देखे हमने, वो पूजा करते थे, किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया, बंद, अब जाएंगे ही नहीं। अथवा एक बार पंडित पन्नालाल जी साहब ने संस्मरण सुनाया, एक सज्जन 20 साल से पूजा कर रहे थे। दैवी योग की बात कि उनका ऐसे कर्म, पाप कर्म का उदय आया, धीरे धीरे करके उनको घर बेचना पड़ा बच्ची की शादी आदि करने के लिए, और वो किराए के मकान से रहने लगे। अब उन्होंने पूजन करना बंद कर दिया।
एक दिन पंडित जी ने पूछा, क्यों भाई देखते नहीं हो आजकल, पूजन में नहीं आते, कब आते, लेट आते हो क्या? अरे बोले पंडित जी अभी तक पूजन करते चले जाएं, घर तक तो बिक गया। क्या मतलब पूजन करने से घर बिक गया? पाप कर्म के, पिछले पाप कर्म के उदय से बिक गया। अरे अभी तो जो पुण्य बांध रहे हो इसका फल तो क्या होगा वचनातीत, तत्काल में आपको भले नहीं मिल रहा है उसका फल, लेकिन भगवान अगले भाव में मिलने ही वाला है पक्के में, तुरंत उदय में आ जाए जरूरी नहीं है। तीव्र पाप या तीव्र पुण्य का फल तुरंत मिल सकता है, सारे कर्मों का फल तत्काल चाहें आप, जरूरी नहीं है, तत्काल भी मिलता है। जैसे अपन ने अभी मंगलाचरण किया, इसलिए किया कि इस अपने प्रवचन क्लास में कोई विघ्न बाधा नहीं आए, तो तुरंत फल चाहा ना। लेकिन आप मंगलाचरण के समय आएंगे, उतनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता होगी, उतना पुण्य बढ़ा लेंगे, तो आपका कार्य सनन संपन्न होगा। किया ही नहीं मंगलाचरण, किया भी तो एकाग्रता रही नहीं, उतनी श्रद्धा विशुद्धि रही नहीं, तत्काल भी फल मिलता है। लेकिन सारे कर्मों का फल तत्काल मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। उसके बाद अब मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मिथ्यात्व का बंद किया तो 7000 वर्ष तक तो बिल्कुल नहीं बोलेगा वो कर्म, बैठा रहेगा आत्मा में मिट्टी की ढेले की तरह, आत्मा कोई बिगाड़ नहीं करेगा। चारित्र मौनी कर्म का 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया है, 4000 वर्ष तक तो वो बोलेगा ही नहीं, बैठा रहेगा। 4000 क्या होता है? 4000 बरस, कई पर्याय निकल जाएंगे। तो इस तरह अलग अलग स्थिति पड़ती है, किसी की 2000 बरस, किसी की 1000 बरस, अलग अलग स्थिति पड़ती है, अंतर्मूर्ति भी पड़ती है। तो उस हिसाब से कर्म उदय में आता है। अब आप कह रहे हैं हम तो पूजन 20 साल से 25, हमको 40 साल हो गए पूजन करते करते, स्थिति आ गई कि ये हमारा घर तक बिक गया, तो क्या पूजन करने की वजह से बिक गया? नहीं, पिछले पाप कर्म के उदय, हो सकता है इसी जीवन में ऐसा कोई अंतराय कर्म मान लिया हो जिससे वो उसका फल उदय में आ रहा है, उसका फल भोगना है आपको। तो ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए कि धर्म करते हुए यदि स्थिति आपकी मान लो नहीं सुधर रही है और बिगड़ रही है, तो वो धर्म की वजह से नहीं बिगड़ रही, वो पिछले कर्मों के उदय की वजह से बिगड़ रही है। अभी जो कर रहे हैं वो तो उसका फल आगे मिलने वाला है ही, अच्छा मिलेगा, विशिष्ट मिलेगा, महिमा तो अपरंपार है। देव शास्त्र गुरु का आपके आत्मकल्याण में बहुत बड़ा हाथ है। आपके संसार को खत्म करने में यदि कोई कारण है तो सच्चे मायने में देव शास्त्र गुरु है। नामापि यह स्मरति मोक्ष पतस्य साधो हो रासुच्छयम ब्रजति तद्दुरितम समस्तम। जो मोक्ष मार्गी साधु का नाम मात्र भी लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। यो भक्त भेषज मठाधिकृतोपकारा, जो फिर आहार देवे, आवास दान देवे, औषधि दान देवे, उपकरण दान देवे, तो उसके बारे में तो कहने क्या, वो तो मोक्ष प्राप्त करते ही है। ऐसे ही पात्र हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा में करते ही रहना चाहिए, जितनी तन मन धन से लगा सकते हो शक्ति, कभी पीछे नहीं हटना। बहुत बड़ा काम है ये, भक्ति पूजन का कार्य बहुत बड़ा कार्य है, सेवा का कार्य देव शास्त्र गुरु के। ये तीनों के बल पर आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक तप और सम्यक वीराचार, पंचाचार की प्राप्ति होने वाली है। उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होने वाली है। पंच परमेष्टि की महिमा, देव शास्त्र गुरु की महिमा, नौ देवता की महिमा बहुत है बंधुओं। भारी तीव्र सातिशय पुण्य के उदय से अपन को मिला है इनकी शरण शरण, इनका सानिध्य, इनका दर्शन। अरे सोचो, जिनका स्मरण मात्र आ जाए तो असंख्यात पाप नष्ट हो जाते हैं। एक ही बार कोई मुनि महाराज है, अंत समय में जिस समय कंठ से प्राण निकल रहे हैं, और एक बार अरहंतों को नमस्कार करें या साधु को नमस्कार करें, मोक्ष मिल सकता है। कल ही परसों भगवती आराधना में पढ़ रहे थे, एक बार अरहंतों या सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की नमस्कार का फल मोक्ष भी है। और उन्होंने ये भी कहा
फिर से पढ़ी वो कहानी, उसमें भी आई भगवती आराधना में। देखो वो गोपाल था, ग्वाला था, शुभ ग्वाला, उसको भाव वासना नहीं थी, पंच परमेष्टि का स्वरूप नहीं मालूम था, श्रद्धा भी नहीं थी, सम्यक दर्शन नहीं था। केवल शब्दों से नमोकार मंत्र पढ़ने का फल ये हुआ कि वो अगले ही जन्म में चंपापुर के सेठ का पुत्र हुआ सुदर्शन, और मुनि बन करके मोक्ष चला गया। फिर भाव नमस्कार की तो बात ही क्या है, ये शब्द लिखे हैं। पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि वाह, केवल शब्दों से पढ़ने की भी इतनी महिमा बता रहे हैं। भावपूर्वक पढ़े और श्रद्धापूर्वक पढ़े और मुनि बन करके पढ़े तो कहना ही क्या है, अद्भुत है महिमा। इसलिए कभी भी मत छोड़ो इसको, तो किसी भी हालत में मत छोड़ो। तो ये लिख रहा है, आप समझ गए ना। देव शास्त्र को, पंच परमेष्टि को, नौ देवता को निमित्त बना करके यदि आप क्रोध करते हैं और श्रद्धा छोड़ देते हैं, पूजा भक्ति छोड़ देते हैं, वहाँ जाना छोड़ देते, बंद कर देते हैं। एक देखा, एक लड़का, अब नाम लेना ठीक नहीं, कुछ बात हो गई होगी, नया मंदिर बन रहा था, बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बना, दर्शनीय है, अब नाम गाम ठीक नहीं लेना। तो किसी से कुछ कह दिया होगा, या उसका जो है दान दिया और उसका नाम नहीं आया या नाम नहीं बुला, ऐसी कसाय भड़क गई उसकी, वो पैर नहीं रखता मंदिर में। कभी किसी महाराज आ गए जाएगा लेने करने, मान लो चला जाए तो मंदिर के नीचे से ही रह जाएगा, अंदर ऊपर नहीं जाता। ऐसे भव्य जिनालय विराजमान, मतलब जिनेंद्र भगवान विराजमान है। बताइए, ये कहलाता अनंत अनुबंधी बान कि मेरा नाम नहीं लिखा या नाम नहीं बोला माइक पे, मंदिर जाना बंद कर दिया। सोचिए। तो ये देव शास्त्र गुरु किसी वजह से अहंकार बस, क्रोध बस, माया बस, लोभ बस, यशेष ने यह दृष्टांत दिया ना आपको कि 50 साल से पूजन कर रहा था, लेकिन उसने बंद कर दिया। बोले पूजन करने से हमारा तो घर तक बिक गया, हम तो भूखे मर जाएंगे यदि करते ही रहे पूजे। तो लो, मतलब आप जो पूजन कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे कि हमारे इसी लोक में हमें बढ़ता जाए, धन वैभव सम्मान बढ़ता जाए, तो पूजन करते जाएंगे। और तत्काल में धन वैभव नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो आपने पूजन बंद कर दी। ये अनंतानुबंधी लोभ है। इसी तरह से कई लोग साधु से ही मैचरी करके चले जाएं, महाराज जी आते हैं अभी आ रहे हैं, मान लो ने कोई संकेत कर दिया कि आपके पास संपन्न हो, आप समर्थ हो, ये काम कर लो मंदिर का, ठीक है महाराज जी आता हूँ, बस गए, दोबारा सकल ही नहीं दिखाना। अब ये कहलाती अनंत अनुबंधी माया। मतलब साधु का भाव तो क्या था कि तुम्हारे पास योग्यता है, सामर्थ्य है, तुम कर सकते हो, तो भाई ये कमी है मंदिर में, इसको कर दो अच्छा होगा। उनने मैचारी करी और खिसक गए, बहाना बना के निकल गए। तो आपने अनंतानुबंधी माया पाली है। तो इस तरह से जो व्यक्ति लिख रहा है अत्यंत क्रोध करता है और प्राणों का घात करता है। आप देख रहे हैं अभी तक इसमें जो अशुभ भावों का फल, अशुभ भाव कौन से कहलाते हैं, अशुभ भावों का फल क्या मिलता है, इन सब में मुख्य रूप से पाएंगे आप। तो जो भी दुर्व्यवहार किया उसने पिछले जन्मों में या वर्तमान में, उसमें यदि कमी रही है तो उसके हृदय में करुणा की, अनुकंपा की, दया की कमी रही, कषाय की तीव्रता रही, इसलिए उसने ये दुर्व्यवहार किए। इस वजह से उसकी ये सारी दुर्दशाएं भोगना पड़ रही है। तो यहाँ फिर लिखा प्राणों का घात करता है, पिछले जन्म में या इस जन्म में। और प्राणों का घात तो असंयमी के द्वारा होता है, संयमी के द्वारा तो नहीं होगा। हो भी जाए तो उन्हें पाप नहीं लगता, क्योंकि देख के चल रहे हैं, हृदय में दया करुणा है। जीव मर भी जाए तो भी पाप नहीं लगता। और आप बिना देखे कोई भी काम कर रहे हैं, जीव नहीं भी मरे तो प्रतिक्षण पाप का, मतलब हिंसा का पाप लग रहा है, क्योंकि आपका त्याग नहीं है, आप देख के नहीं कर रहे, शोध के नहीं कर रहे, जीवों को बचाने का भाव रख कर नहीं चल रहा है। भले हिंसा ना हो तो भी कर्मंद हो रहा, ऐसा है। तो देखो ऐसा है, एकांत तो नहीं है, पिछले जन्म के कर्म का उदय आएगा तो भी व्यक्ति गलत काम कर सकता है, लेकिन करे ही ये नियम नहीं है।
जैसे दृष्टांत के रूप में आप समझ लीजिए, मुनि महाराज हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर यदि किसी ने उपसर्ग किया है तो वो पिछले पाप कर्म के उदय से ही किया है। हो सकता है कोई नया भी उपसर्ग कर सकता है, पहले का बैरी विरोधी नहीं है, अभी नया बन रहा है बैरी विरोधी, तो नया कोई बैरी विरोधी भी उपसर्ग कर सकता है और पिछले पाप कर्म के उदय से भी वो भी कर सकता है, या पिछले वो जीव नहीं कर रहा है, आपके पाप कर्म का उदय है, निमित्त कोई दूसरा बन गया। तो जैसे मान लो मुनि महाराज ध्यान में हैं और उनके ऊपर किसी ने उपसर्ग कर दिया है, कोई देव हो सकता है, त्रेंश हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, या कोई अचेतन चीज भी गिर सकती है, तो उस कर्म के उदय में यदि विचलित हो गए मुनि महाराज तो नया कर्म बनेंगे, वो तो फल दे के जाएगा ही। और जैसे ये मुनि राजों के अपन दृष्टांत सुनते हैं कि उनके लोहे के आभूषण पहना दिए गरम करके, ध्यान से विचलित नहीं हुए, कर्म का उदय तो चल रहा है लेकिन विचलित नहीं हुए तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। दो मुनि महाराज को, नकुल सहदेव को जरा सा राग उत्पन्न हो गया। आप ध्यान दो, राग की क्वालिटी और क्वांटिटी को पहचानने की कोशिश करो। 5 पांडवों में 2 पांडव हैं ऐसे, मुनि 5 हैं, मुनि अवस्था में हैं, ध्यान में खड़े हुए हैं, 5 सर्वार सिद्धि से आए हैं, एक भवातारी है, तद्भव मोक्षामी चरम शरीरी वज्रसम नारा संग की धारी है, महापुरुष हैं, मुनि में ध्यान में बैठे हुए हैं और पिछले अपने जो इसी जन्म का शत्रु समझ लो और पिछले जन्म का कर्म का उदय समझ लो, जो भी गरम लोहे के आभूषण 5 को एक से पहनाए गए, हाथों में भी, पैरों में भी, गले में भी। अब 3 महाराज के लिए राग उत्पन्न नहीं हुआ, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इनको राग उत्पन्न नहीं हुआ तो वीतराग भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। 2 जो मुनिराज नकुल और सहदेव हैं उनको जरा सा राग उत्पन्न हुआ। कैसा राग उत्पन्न हुआ ध्यान देना, राग की क्वालिटी और क्वांटिटी को समझने की कोशिश करना। उनको ये राग उत्पन्न हुआ कि देखो ये निरपराध वीतरागी मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा, इस राग ने उनको 33 सागर की कैद दे दी, सर्वार सिद्धि में गए। यदि उनको ये भाव ना करके कि निरपराध बीतरागी मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ऐसा भाव ना करके ऐसा आता भाव कि मेरे भाइयों पर उपसर्ग कर रहा है, यदि मैं ग्रस्त होता तो इस दुष्ट को सजा देता, नष्ट कर देता, मार डालता, इस टाइप का कोई अशुभ राग आ जाता, तब तो फिर वे मुनि अवस्था में होकर के भी नरक में जाते हैं। शुभ राग आया कि निरपराध महामुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, उस शुभ राग रूपी अपराध के कारण वो 33 सागर की कैद हुई, सर्वार सिद्धि की। अब आप लोग समझ लो, उनके अंदर इतना सा शुभ राग उत्पन्न हुआ तो 33 सागर की कैद, संसार में रुकना पड़ रहा ना। 33 सागर क्या होता है? इस सागर में अनंत बरस होते हैं, ऐसे ऐसे 33 सागर रुकना है। भले वहाँ उस तरह के कष्ट नहीं है, लेकिन है तो संसार ही, आखिर शरीर तो है ही ना। वहाँ भी 3 प्रकार के समुद्घात बताए हैं, कसाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात। क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, क्या प्रतिकूलता है, क्यों हो रहा है ये समुद्घात? मतलब कुछ ना कुछ तो प्रतिकूलता है वहाँ भी। तो 33 सागर तक रोना पड़ रहा है। शुभ देव शास्त्र गुरु का राग उस भूमिका में रहा, उस भूमिका में ये राग भी नहीं चाहिए था। मुनि अवस्था में शुद्ध शुक्ला ध्यान में, शुद्धोपयोग में, यथाचारित में, स्वरूपाचरण में जब लीन थे, तब उस समय ये देवशास्त्र गुरु का राग भी इस तरह का नहीं चाहिए था कि ये महामुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, मैं ग्रस्त होता तो इनका उपसर्ग दूर कर देता, ऐसा राग नहीं चाहिए था वहाँ। ये राग उत्पन्न हो गया तो इसकी सजा 33 सागर की हुई। और यदि भाई मान करके और मैं इसका बदला लेता, इसको मार डालता या कुछ भी कर देता, इस टाइप का अशुभ राग आ जाता तो फिर नरक निगोद में चले जाते। तो अब आप देख लो आपका कितना शुभ और अशुभ राग है। जब शुभ राग इतने लंबे समय के लिए रोक के रख सकता है संसार में, तो अशुभ राग कितने लंबे समय तक आपको संसार में रोक के रखेगा? शुभ राग ने सर्वार सिद्धि में रोक के रखा, अशुभ राग तो नरक और निगोद में रोक के रखता है। वहां के कष्ट भोगने हैं साथ में,
सजा भोगनी है, पिटाई खानी है, नहीं खानी हो पिटाई, नहीं नरक निगोद में रुकना हो तो ये अशुभ राग छोड़ो, शुभ राग अभी चाहिए। जब तक कि शुद्धोपयोग में लीन नहीं होते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र में यथा क्या चारित्र में लीन नहीं होते, तब तक के लिए चाहिए है, उसके बाद वो भी नहीं चाहिए। ध्यान तो कर सकते हैं पंचब्रह्मिष्टि का, गुणगान तो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का राग नहीं हो कि अरे इन पर उपसर्ग हो रहा है, यदि मैं ग्रस्त होता तो मैं दूर कर देता, प्रतिकार कर देता, ये राग नहीं चाहिए। तो बंधु यहाँ लिख रहे हैं कि जो अत्यंत क्रोध करता है वो नरक में जाता है, और जीवों का घात करता है वो नरक में जाता है, और जो पुरुष देव धर्म गुरु का विरोध करता है, देव धर्म गुरु की निंदा करता है, अभिनय करता है, आसाधना विराधना करता है, वो अपने भाइयों के साथ विरोध करता है, वो नरक में जाता है। सुन रहे हैं ना, भाई भाई में जिसके विरोध है, ये लिख रहा है नरकगामी है वे। जिन भाइयों में बैर चल रहा है आपस में, अरे भाई जैसा रिश्ता कैसा होता है, उसमें इस तरह के भाव, वैरी की तरह भाव होना, ये नरक का कारण है और पाप मूर्ति है। कोई भी पाप करने में कोई परहेज नहीं है, कोई भी पाप करने में कोई गिलानी नहीं आती, किसी भी पाप करने में कोई भय नहीं लगता, कोई मुहूर्त की दिन की रात की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पाप करा लीजिए आप तो। ऐसा जिनका नेचर है वे मर कर के नरक में जाते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,